राम राम जी सभी को। आज मैं आपको लाइनिंग वाले कमीज की कटिंग बताऊंगी और इसमें दो तीन चीज इसी हैं बे, इसीलिए वैसे लाइनिंग वाले कमीज की कटिंग बहुत कर रखी है, लेकिन इसमें दो तीन चीज कुछ अलग है तो वो मैं बताना चाहूंगी। तो इस तरीके लिए मैंने इस लाइनिंग वाले कमीज की वीडियो बनानी जरूरी समझी, तो वे ध्यान से देखियो और पूरी वीडियो देखियो। तो भाई यह लाइनिंग है, सर्दी है वे सूखती है नहीं, तो बगैर धोई हुई लाइनिंग है, तो बगैर धोई हुई है तो उसमें एक चीज तो मैं सबसे पहले यह बताऊंगी आपकी। अगर आप लाइनिंग नहीं धो पाओ जो सर्दी है नहीं सूखती वे, या फिर इंस्टेंट जल्दी बनाना पड़ जाए तो वह नहीं धो पाओ, तो उसका एक इतना बढ़िया तरीका है कि आप बगैर धोए भी लगा सको हो और वह सुखड़े भी नहीं गिवे। देखो इस तरीके का फोल्ड करके ना आपने जितना भी अपना घेरा तैयार करना हो उससे 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप इसको यहां से देखो, मैंने 0.25 इंच पे जो निशान लगाया है ना, पहले एक सीधा बंद साइड तक। सबसे पहली बात ये भी बंद साइड तक कमीज की इतना 0.25 इंच का जितनी भी आपकी लेंथ है वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने कर रखी है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन से आगे से आप अपना तीरा स्टार्ट करो। ठीक है भाई, एक तो मेन बात होगी। या दूसरी बात है बे, इसका जो गला है ना आगे का तो 7.5 है, पीछे का 4 इंच का है। ठीक है, वैसे ठीक ठाक है, हेल्दी लेडीज है, 44 की हिप है, 40 की चेस्ट है और बे 36 की कमर है। इस हिसाब से इसका मेजरमेंट है। ठीक है बे, तो आगे के गले की तो कोई मायने रखता ही नहीं, बैक के गले के हिसाब से इसका तीरा कटिंग होगा। तो बे तीरा जिस हिसाब से कटिंग होगा उस हिसाब से मैं आपको ही बताऊंगी इसने। तो बे ध्यान दियो और पूरी वीडियो देखा करो बे, जब भी सारी बात समझ में आओ है। तो ये देखो बे, मैंने वह निशान जो दिख रहा है आपने या लाइन भी लगा ली है, क्योंकि मैंने ये इनर नहीं धो रखा। और इसमें आप एक बार सूट ने धोने के बाद इस सिलाई ने इस पर कच्चा सिलते समय पहला कच्चा टक्का मारना भी, उसने आप तोड़ लियो तो आपका जो सुकड़ेगा वो इक्वल हो जाएगा सूट में, कहीं भी कोई समस्या नहीं आओगी। दूसरी चीज बे, ये देखो जो मैंने इसका तीरा लिया है, अगर आपका गला बैक का मतलब छोटा है, छोटा है 4 इंच का है तो 3-4 इंच का है, तो इस हिसाब से आप तीरा लोगे 7 इंच का। ठीक है बे, टोटल इस बेबे का तीरा है 15 इंच का, तो वे 7 इंच का तीरा हमने ले लिया है। अब आ गई आर्मोल की बात। अगर इसका तीरा 7 इंच का लिया है तो आर्मोल कितना लेंगे? बैक का गला छोटा है बे, तो इस हिसाब से आर्मोल भी उतना ही लेवांगे, 7 इंच का आर्मोल लेवांगे, 7 का है तीरा। ये चीज बे ध्यान देने क्यों है, क्योंकि इन चीजा आर्मोल तय तीरे तय सूट में गड़बड़ा जाए, इन तो परफेक्ट फिटिंग आ जाए है। तो अब आगे हैं, ये देखो मैंने निशान लगा दिया है इसका भी और ये भी लगा दिया है। यहां से मैंने 7 इंच का तीरा लिया है ना बे, तो यहां से ये जो 7 इंच आया है ना, इस पे मैंने 6.5 लिया है, हाफ इंच कम। मैं यहाँ से हाफ इंच कम लेती हूँ। आप सीधा भी लगा सको, उसके बाद आप छटाई दोगे, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से हाफ इंच कम लेती हूँ। ठीक है, अब आ गई है इसकी चेस्ट का नाप। तो चेस्ट है बे 40, तो 40 का चौथा हिस्सा हो गया, 10 इंच पर निशान लगा दिया। अब आ गई है कमर पे, तो कमर बे इसकी 18 की है तो 9.25 पर निशान लगाओगे, क्योंकि इसके बैक में प्लेट डलेंगी। ठीक है बे, अगर आपने बैक में प्लेट डालनी हो तो 2 सूत ज्यादा लिया करो आप, नहीं तो आप सीधा 9 पर भी लगा देते। और हिप है इसकी 11, मतलब 44, 11 चौक 44, हमेशा चौथा हिस्सा लिया जाएगा वे। तो ये है इसका मेजरमेंट। अब लेंगे ये वाली फट्टी। ठीक है वे, जिस हिसाब से थोड़ी हेल्दी है तो इस हिसाब से इसके बाहर के हिस्से की थोड़ी गोड़ाई करांगे, तो गोड़ाई इस फट्टी से की जा है इस तरीके से, और इसी तरीके से चेस्ट पर लगा देंगे निशान। ये देखो ये निशान हो गया है हमारी फिटिंग का, और ये है हमारा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आप अपनी मर्जी तक कर सको वे, 1.5 भी 2 भी जितना भी करना चाहो। अब आ गई है वे इसकी आर्मोल की गोड़ाई की बारी। तो गोड़ाई लेंगे हम इसकी 1.5 इंच पे, इस तरीके से तिरछा निशान लगा लो आप। और ये था मैं हमारा टोटल 7 को, तो 7 का हाफ लगा लो 3.5। बिल्कुल मैं आपको हर चीज खोल के बता दूं, कहीं भी आप अटको नहीं। मैं तुक्के तो अपने हाथ में घुमा देती, क्योंकि मैं तो घुमा देती ठीक, आपका समझ में नहीं आती कहां तक दीदी सीधी आई और कहां जाकर घुमाया है। तो भाई हाफ पे तो शुरू हो जाएंगे, यहां तक सीधा आना है हमने, हाफ से ऐसे शुरू हो जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, और इस तरीके से ये ऐसे गुड़ाई देंगे। ये देखो वे, ये है इसकी बैक के आर्मोल की गुड़ाई, और ये जो इसका बीच का हिस्सा है ना, इसके हाफ इसकी फ्रंट की हो जाएगी वे, बिल्कुल ऐसे। ये है इसके फ्रंट की गुड़ाई, देख सको आप गुड़ाई। और ऊपर से मैंने हाफ इंच तीरे को डाउन दे दिया है, क्योंकि वे बैक का गला 4 इंच का है तो तीरा डाउन जरूर देना है। ठीक है भाई,
और अगर आपका गला वे पीछे से ज्यादा डीप हो ना, तो उसमें तीरा डाउन देना नहीं भी जरूरी नहीं होता कि तीरा हर में डाउन दिया जा, ठीक है बे। ज्यादातर तीरा डाउन दिया जा अगर बैन कॉलर में और बिल्कुल छोटे गले में, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है बे। तो ये देखो बे, मैंने पूरे सूट की आप इस तरीके से, अगर बैक का गला छोटा है या आप लाइनिंग में नहीं धो सकते, बिल्कुल इस तरीके से मैंने आपको बता दी है कटिंग, निशान लगा के दिखा दिए हैं बाकायदा, और एक एक चीज समझाई है। ये हमने क्या करना है, इसके बैक में है ना, जो बैक का हिस्सा कटिंग करेंगे उसमें सीधा 1 इंच उठावांगे बे, ठीक है। तो बिल्कुल 1 इंच उठा कर ना फिर इसकी बैक की कटिंग हो जाएगी। और अच्छा वे एक और समझा दूं मैं आपकी, जो कि इसकी बैक की प्लेट डलेंगी वो और बताऊंगी मैं आपकी। इसकी बैक की प्लेट में फ्रंट पे बता दूं, आपको समझ में आ जाएगी। तो बैक की प्लेट डलेंगी वे इसकी 11 इंच पे ऊपर तक, ठीक है भाई। और लंबी आप प्लेट का रूल होगा अगर लंबी का 8 इंच का, 7 भी कर सको हो, और 8 का तो फाइनल हुआ है कि 8 से ज्यादा लंबी घनी लंबी लेडीज है तो कर दो 8.5 9, नहीं तो 8 का फाइनल हुआ है, ठीक है भाई। और बीच में हो गया 1/2 इंच, इस हिसाब से इसकी प्लेट का निशाना होगा। बिल्कुल आपको तो सारी चीज समझ में आ गई होंगी भाई, इस तरीके से मेरी बताई हो रही। तो भाई मैं एक बार इसकी कटिंग कर दूं। देखो भाई, मैंने फ्रंट को बिछा लिया है बैक के ऊपर, और सेम यो निशान मैंने बैक पे दे दिया है। बैक पे भी देना है आप, निशान हो आप यो जो निशान जो हो वो फ्रंट में दे दो, जो कि हमने सिलाई लगानी है ना धोया है इस वजह से। और ये देखो पूरा 1/4 इंच बैक को उठा लिया है, इस तरीके से हम बैक की कटिंग कर देंगे वे ऐसे। ये देखो भाई, बिल्कुल कितनी बढ़िया और फिनिशिंग तो बिल्कुल देख लो, आर्मोल की गुड़ाई भी और कटिंग मैंने कर दी है। सेम इसको इससे तरीके तो उठा के ना हमने कमीज पर रखना है। कमीज पर रखते समय आपको एक ध्यान देना है बे, जब आप इसमें कटिंग करो बैक जो आपका मेन फैब्रिक है उस पर रखिए, तो लाइनिंग है कटिंग करोगे तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, बिल्कुल ध्यान से देख लो, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना, इसको आपको कमीज से ऐसे बाहर निकालना है, और यहां से कमीज का स्टार्टिंग होनी है। इसको आपको कमीज से बाहर ले, क्योंकि इस पर तो हमने सिलाई लगानी है ना, ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस चीज का सिलते समय आपको जरूर ध्यान देना है। बिल्कुल इस तरीके से देखो बे, एक एक चीज मैंने, इसका बैक का गला छोटा था इसलिए मैंने यह वीडियो बना दी कि इनर भी नहीं धोना पड़े, और बैक का गला छोटा हो तो उसका तीरा आर्मोल के ऊपर लिया जा। तो वे बिल्कुल इस तरीके से एक एक चीज मैंने आपकी समझाई है। अगर मेरी इस तरीके की बनाई और वीडियो और एक एक बात समझाई और आपका समझ में आवे हैं और आपने मेरी वीडियो अच्छी लग गई है तो वे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सारी बहन बेटी आती शेयर कर दिया करो। और सबसे मेन बात यह है कि मैं बिल्कुल आपके, मेरा नंबर है 83 960 95 752। तो भाई अगर किसी बहन बेटी के कोई बात चीज समझ में नहीं आवा है, वह नहीं है सीखा है, जिसने सिलाई सीखने की इच्छा है बेवा दिक्कत रहे है इसके किसी दिन, तो कॉल कर काम में 1-2 मिनट पूछ भी सको हो कोई भी छोटी मोटी समस्या। तो वे सारी बहना ने राम राम।